मीडिया एंटरटेनमेंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है कलर थ्योरी, क्लास +1 सेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यूनिट फर्स्ट, क्लास +1 का जो टॉपिक है कलर थ्योरी, और इसके जो सेशन है वो आपके सामने इस तरह से है। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर यूजिंग कलर थ्योरी, demonstrate the use of artistic color wheel, difference between RGB and CMYK colors, digital color wheel, print media color wheel। तो इनके ऊपर आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो कलर्स थ्योरी का जो है मल्टीमीडिया में काफ़ी एक अहम रोल रहता है। तो कलर्स आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कलर्स थ्योरी का मल्टीमीडिया में क्या क्या यूजेस हैं, क्यों इम्पोर्टेंट, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और ये कलर फॉर्मूला, कलर कम्बिनेशन का यूजेस कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, और ये इसकी जो है बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों होनी चाहिए। तो इन सभी आपके सवालों का मैं अभी जवाब दे देता हूं, और साथ में अभी एक थोड़ी सी इसकी इंट्रो क्लियर कर लेते हैं कि कलर जो कम्बिनेशन है उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया में कलर्स थ्योरी का काफ़ी अहम रोल रहता है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपके जो है टीवी प्रोडक्शंस, इसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस, और इसके अलावा जैसे टेक्सटिंग में इसका काफ़ी कलर कम्बिनेशन का काफ़ी यूजेस रहता है। अगर आप एक टेक्सचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कलर्स, बेसिक कलर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कलर्स फॉर्मूला और ये कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, और इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिट फर्स्ट है कलर थ्योरी, ठीक है। तो जैसे कि आज हम इन्हीं कलर थ्योरी के ऊपर और कलर फॉर्मूला के ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हर रंग कुछ कहता है। जितनी खूबसूरत हमारी दुनिया रंगीन दुनिया है, उतनी ही विलक्षण इन रंगों की भी दुनिया है। बचपन में हम सिर्फ उन 7 रंगों के हमें नाम सिखाए जाते हैं जो हम इंद्रधनुष में देख सकते हैं। जैसे बारिश के दौरान या थोड़ी सी हल्की सी धूप लगने के दौरान जो है एक रेनबो हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाता है। तो आप उस कलर्स जो थ्योरी है वो कलर किस प्रकार से जनरेट होते हैं और इतने रंगों में कैसे विभाजित हो जाते हैं, ऐसा हमने साइंस में भी पढ़ा है। तो कुछ इससे मिलती जुलती हमारी कलर थ्योरी भी है, परंतु सच तो यह है कि हम रंगों को किसी संख्या या गणना में सीमित नहीं कर सकते। रंगों की कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि दुनिया में काफ़ी असंख्य रंग है। इसका कारण यह है कि किन्हीं भी 2 रंगों को मिलाकर हम एक तीसरा रंग बना सकते हैं, और उन 2 रंगों की मात्रा में फेरबदल कर के हम उनके अनेक रंग बना सकते हैं। इस तरह हम अलग अलग कम्बिनेशन से असंख्य रंग बना सकते हैं। यह कलर व्हील। तो बहुत सारे रंगों को बना के बनता है एक कलर व्हील। इसी बात को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। रंगों को हम मूलतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और ये है फर्स्ट ऐसे प्राइमरी कलर्स, सेकंड है सेकेंडरी कलर, और थर्ड है टर्शरी कलर्स। और ये कलर्स क्या क्या होते हैं, आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी कलर कौन से कलर्स होते हैं।
प्राइमरी कलर्स वही कलर्स होते हैं जिन्हें हम दूसरे रंगों की मदद से नहीं बना सकते। जी हाँ, ये रंग है लाल, पीला और नीला। ये तीन रंग बेस या फाउंडेशन रंग है जो कि किसी भी रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते, परंतु इन तीन रंगों के माध्यम से हम कई प्रकार के रंग बना सकते हैं। ये प्राइमरी कलर्स यानी कि लाल, पीले और नीले रंग एक साथ इस्तेमाल करने पर विविध और आकर्षक लगते हैं। ये रंग तीव्रता, रफ्तार और आपातकाल यानी इमरजेंसी को भी सूचित करते हैं। ये है हमारे स्क्रीन के सामने प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो और ब्लू। तो इन कलर्स को हम किसी अन्य कलर की मदद से नहीं बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो है कलर्स का जो है मल्टीमीडिया इंडस्ट्रीज में काफ़ी कलर टेक्निक का, कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी यूज होता है। अगर आप इस तरह से एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो और अच्छे से आप एक मल्टीमीडिया जैसे प्रिंटिंग जो है प्रेस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और अगर टेक्सचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की जो है कलर कोडिंग का, कलर्स जो फॉर्मूलाज का और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत गहराई से इसका ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कलर्स। किसी भी दो प्राइमरी कलर्स को समान मात्रा में मिलाने से जो तीसरा नया रंग बनता है वो कहलाता है सेकेंडरी कलर। जैसे इसमें प्राइमरी कलर्स को समान मात्रा में मिलाने से तीन कॉम्बिनेशंस जो है होते हैं और ये जिनसे तीन नए सेकेंडरी कलर बनते हैं। मतलब जो तीन हमारे प्राइमरी कलर्स है उनको अगर हम आपस में मिलाते हैं तो कौन से कलर बनते हैं? सेकेंडरी कलर्स। जैसे लाल और पीला को मिलाते हैं हम आपस में तो क्या बनता है? नारंगी कलर्स। और पीला और नीला को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? हरा मिलता है। अगर लाल और नीला को आपस में दोनों कलर को मिला लिया जाए तो हमें मिलता है बैंगनी कलर। और इस प्रकार हमारे पास हो जाते हैं टोटल 6 कलर्स और ये 6 कलर्स कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स। तो कलर्स व्हील में सेकेंडरी कलर उन दो प्राइमरी कलर के बीच में होते हैं जिनके मेल से सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये है हमारे सेकेंडरी कलर जो प्राइमरी कलर के आपस में कॉम्बिनेशन से या मिक्सअप होने से बने हैं। अब नंबर 3 पे आता है टर्सरी कलर्स। टर्सरी कलर्स बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के मिक्सअप से बनते हैं। टर्सरी कलर इन बिटवीन रंग होते हैं। ये रंग एक प्राइमरी कलर्स और उसके समीप वाले एक सेकेंडरी कलर के मेल से बनते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी रंग के मात्रा या पोर्शंस में फेर बदल करके हम अनेक टर्सरी कलर बना सकते हैं। रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज येलोइश और ग्रीन ब्लूइश ग्रीन और रेडिश वॉयलेट ब्लूइश वॉयलेट मूल टर्सरी कलर्स होते हैं। ये रंग न केवल आपके जीवन में अपनी छटा बिखेर कर उसे खूबसूरत बनाते हैं बल्कि यही रंग आपके मन, मस्तिष्क, भावनाओं और स्वभाव पर भी अपना असर दिखाते हैं। इसी वजह से मनोविज्ञान में, हमारी साइकोलॉजी में रंगों का अपना एक अलग सा महत्व रहता है। रंगों से मनुष्य की भावनाओं पर होने वाले प्रभावों के अनुसार रंगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैंने भी बताया कि जो कलर्स का हमारी साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी एक इम्पैक्ट होता है। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल्स को में जो है देखकर समझ जाते हैं कि अभी कौन सी लाइट जली है। जैसे अगर रेड लाइट वहाँ पे ऑन होती है तो हम समझ जाते हैं कि अभी ट्रैफिक जाम है, ठीक है। जैसे ग्रीन सिग्नल मिलने पर जो है ट्रैफिक ओपन हो जाता है तो हम उस कलर्स की कोडिंग का हमारी साइकोलॉजी में काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि रंगों से मनुष्य की भावनाओं पर होने वाले प्रभावों के अनुसार रंगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, वार्म कलर और कूल कलर्स। और कलर व्हील, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर को मिला के हमारे पास बन जाता है एक कलर
व्हील, कुछ इस तरह से ये सभी रंगों को मिला के हमारे पास बन जाता है कलर व्हील। और इस इन्हीं कलर्स को से हम अलग अलग प्रकार की जो है इसके इन कलर्स को आपस में मिक्सअप करके हम एक से दो कलर और अनेकों कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन पे दिया गया कि प्राइमरी कलर कौन से है इसमें, और टर्सरी कलर कौन से है, सेकेंडरी कलर कौन से है, टर्सरी कलर कौन से है। ठीक है, तो ये सभी कलर को आपस में मिला के तो हमारे पास ये कलर व्हील बन जाता है। कलर्स ऑफ कलर्स व्हील्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पिगमेंट कलर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस तरह जो है कलर्स को आपस में मिक्सअप करके हम एक नया कलर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स की मदद से यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया है। देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी हमें कलर्स का काफ़ी जो है कलर्स कम्बिनेशन का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी कलर का काफ़ी यूज़ होता है। और ये है RGB और CMY के कलर्स। आगे हम RGB और CMY के कलर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि RGB और CMY के कलर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। About RGB and CMY colors, scanners, digital cameras and computer monitors use red, green and blue lights to display colors. Okay, तो स्कैनर्स, डिजिटल कैमरास, हमारे जो कैमरास होते हैं डिजिटल कैमरास, हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स की स्क्रीन होती है, हमारे टीवी का की जो स्क्रीन्स होती है, यूजेस ये जो है सारे जो डिजिटल जो भी इक्विपमेंट्स है ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स मतलब RGB कलर्स, लाइट टू डिस्प्ले कलर्स, यही तीन कलर्स जो है एक जो है डिस्प्ले कलर को डिस्प्ले करते हैं। मतलब ये जो RGB कलर्स है ये एक डिजिटल जो डिजिटल मल्टीमीडिया या स्क्रीन के लिए बेसिकली हम सिंपल कहें तो ये जो RGB कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू ये बेसिकली स्क्रीन के लिए बने होते हैं। इनका प्रिंटिंग में कोई यूज़ नहीं होता है, जबकि CMY के कलर जो है बेसिकली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए होते हैं। कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेसेस प्रिंट विद सियान जो मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो CMY की फुल फॉर्म क्या बनती है हमारे पास, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो इन तीनों कलर्स को मिला के और इसी जब हम जो सभी कलर्स को मिला के आपस में CMY के कलर्स के द्वारा ही हम प्रिंटिंग करते हैं। और इसी मोड पे हमारा जो है जब हम प्रिंटिंग के लिए कमांड करते हैं तो हमारा प्रिंटर्स जो है CMY के मोड पे होना चाहिए, ना कि RGB मोड पे होना चाहिए। कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस विद सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक ink called it process printing instead of RGB light and therefore produce a different range of colors। तो आगे हम थोड़ा सा डिटेल में RGB और CMY के कलर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो RGB वर्सेस CMY के कलर्स, तो थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि RGB और CMY के कलर्स क्या क्या होते हैं और इनका जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए टीवी है, ओके, अब टीवी हमें बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी मैं इसमें एक हल्का सा पिक्चर्स अभी डिस्प्ले कर देता हूँ, ये देखिए। तो अभी इस पिक्चर्स में आप थोड़ा सा इसकी कलर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके हम देखें, इन पिक्चर को जूम करके हम देखें, बिल्कुल जूम करके देखें डीपली, तो हमें इस तरह के जो है स्मॉल डॉटेड नज़र आते हैं। ये सारे डॉटेड कहलाते हैं पिक्सल। ये हजारों लाखों की संख्या में होते हैं और ये सारे पिक्सल
पिक्सल मिलके बनाते हैं एक पिक्चर, जिसको हम एक वीडियो के रूप में टीवी में देखते हैं। और इन पिक्सल के भी आगे सब पिक्सल्स होते हैं जो जिनको ये देखिए ये है इनकी इन पिक्सल के 3 जो सब पिक्सल्स होते हैं, तो ये है और इनको हम आरजीबी कलर कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इसी आरजीबी कलर्स के माध्यम से हमारी जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है, मतलब हमारी जो टीवी टेक्नोलॉजी है कि जो स्क्रीन है जो हम देखते हैं टीवी पे, तो ये ज़्यादातर ये आरजीबी कलर मोड बेस्ड होती है हमारी स्क्रीन। यही कलर जो है फिर आपस में मिलके जो है एक पिक्चर जनरेट करते हैं। हाँ, ये बेसिकली जो है आरजीबी कलर्स बेसिकली जो है स्क्रीन के लिए जो है बनाए गए हैं। टीवी टेक्नोलॉजी जैसे टीवी, टैब, हमारे कंप्यूटर्स, मॉनिटर, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह। और जैसे दूसरे भी CMY के कलर्स की हम बात कर रहे थे, तो CMY के बेसिकली जो है एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बनाए गए हैं। तो प्रिंट हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स करते हैं या फिर न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं या फिर बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह इस तरह से, तो ये जो प्रिंटिंग जो टेक्निक है, ये पूरी तरह से जो है CMY के इसमें फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जैसे अभी देख पा रहे हैं आप, जैसे टीवी, टैब और मोबाइल वगैरह वगैरह के लिए हम जो क्या करते हैं, इस आरजीबी कलर्स यूज़ करते हैं। और CMY के कलर्स मैंने भी बताया आपको कि हम जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। C से सियान, M से मैजेंटा और Y से येलो और K से ब्लैक। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपने कलर्स प्रिंटर से कुछ प्रिंट कमांड करते हैं, तो आपका जो प्रिंटर्स, आपका मॉनिटर जो है CMY के मोड्स पे होना चाहिए। तभी ही आप जो है अच्छे से उसको प्रिंट किसी डॉक्यूमेंट को कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कमांड करते हैं, तो यही जो है CMY के जो मेथड है, फॉर्मूला है, ये हल्के हल्के डॉटेड जो है पेपर्स के ऊपर छोड़ना शुरू कर देता है। कुछ कुछ छोटे छोटे डॉटेड भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े डॉटेड भी होते हैं। जैसे आपने इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें ये लोग एक बहुत बड़ा सा गोला बना के इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही रहता है ये सब। ये कुछ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और डिजिटल और वेब टेक्नोलॉजी के लिए देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, आरजीबी कलर्स यूज़ करते हैं। डिजिटल और वेब, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक्स, बहुत सारे ग्राफिक्स हम देखते हैं उसके लिए। तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू होके। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं इस तरह से, सियान, मैग्नेटा और येलो और ये ब्लैक, जो इस टेक्निक को हम दोनों यूज करते हैं। तो उसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आरजीबी क्या है और CMY के ये टेक्निक क्या है। कई बार हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कि ये इसका यूज कहाँ पे, इस कलर कम्बिनेशन का यूज़ कहाँ पे होता है और इस कलर कम्बिनेशन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसमें कुछ कलर कोडिंग की कुछ और टेक्निक्स के बारे में, ह्यू, सैचुरेशंस एंड वैल्यूज़ के बारे में कि ये क्या रहता है। ह्यू किसको कहते हैं? जस्ट कलर। एक कलर्स को, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स कॉल्ड ह्यू, या जो बहुत जस्ट कलर, मतलब रंगों को ही हम क्या कहते हैं, ह्यू भी कहते हैं, कलर्स को ह्यू भी इसमें हम कहते हैं। और इसमें कई प्रकार के रंग रहते हैं, बहुत सारे रंग रहते हैं। सैचुरेशंस मतलब इंटेंसिटी ऑफ ह्यूज। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा जो कलर्स है, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो काफ़ी जो है डार्क हो जाता है इसमें, ठीक है, जिसको हम सैचुरेशंस कहते हैं। और डिसैचुरेशंस में क्या है कि जैसे मतलब इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हल्का हल्का सा बिल्कुल एक रंग जो बिल्कुल धीमा लाइट पड़ना शुरू हो जाता है। और वैल्यूज लाइटनेस ऑफ या डार्कनेस, ठीक है, लाइटनेस और डार्कनेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाती है हमारी वैल्यूज। जैसे डार्क, जैसे कि इसमें राइट से
लेफ्ट की तरफ रहते से राइट से लेफ्ट की तरफ तो कितना डार्क होना शुरू हो जाता है हमारा कलर, और इसको हम इस तरफ से दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाता है। शेड और टिंट्स और टोन्स क्या होते हैं हमारे, और शेड टिंट और टोन्स हम अपने जो है इसमें किस तरह से इनका मतलब क्या होता है वो देखिए आगे। शेड, ठीक है, शेड्स में अगर हम जैसे ब्लैक कलर्स किसी भी कलर में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर मिक्स कर देते हैं तो हमें उस कलर के शेड्स मिल जाते हैं, टिंट्स। अगर हम किसी भी कलर्स में वाइट कलर मिक्सअप कर देते हैं तो हम देख रहे हैं तो उसकी हमें टिंट्स मिल जाते हैं। और आप देख पा रहे थे इसके धीरे धीरे हमें अगर हम किसी कलर्स में से ग्रे कलर मिक्स कर देते हैं तो मिल जाते हैं, उस कलर के टोन्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।